ओके, सुनिए, लिसन। अब हम लोग जो थोड़ा सा डिटेल समझे हैं चैप्टर के बारे में, उसी के ऊपर बेस करके ये कुछ एमसीक्यू है, ठीक है। जो आप लोग पढ़े, जो समझे, जो डिटेल चैप्टर के बारे में हम लोग समझे, उसमें से मैक्सिमम चीज मिलेगा। कुछ पॉइंट्स अगर नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि हाँ ये पॉइंट नया है जो हमारे डिस्कशन में नहीं हुआ था। बात समझे? एक एक क्वेश्चन करके पढ़िएगा और हम उसका क्या करेंगे, आपको आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को उसमें से कुछ समझ आए तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पढ़ो प्राची। Which one is not the feature of joint stock company? अच्छा, एक और बात बता दें, ये जितना क्वेश्चन सेलेक्ट किए हम लोग, ये आपका वो सक्सेस मंत्रा वाले बुक से है। तो अभी जितना क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का, वो सब आपका हायर सेकेंडरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के ईयर क्वेश्चन करने से एक आइडिया भी क्रिएट होता है कि ईयर में हम लोगों का इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, समझे। और कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं, तो अच्छा है अगर एक दो मिल गया तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देना। Which one is not the feature of joint stock company? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील। लिखा, कौन सा नहीं है? Unlimited liability. अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, क्योंकि कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो। Purchase of net asset rupees 3 lakh. Purchase considered is satisfied by issue of equity share of rupees 2,70,000 and by bank draft 40,000. The difference is treated as. अच्छा, ये मैं बताता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन हमारे लॉन्ग डिस्कशन में नहीं आया था, सुनना। परचेज ऑफ नेट एसेट्स रुपीज 3 लाख, जैसे हमने किसी कंपनी का 3 लाख का एसेट खरीदा है। Purchase consideration is satisfied by issue of equity share of rupees 2,70,000. Purchase consideration मतलब जैसे आप चीजों को खरीदे हो ना, तब उसके बदले पैसा दोगे या कुछ भी दोगे, तो जितना अमाउंट आप दोगे उसी को हम लोग नाम देते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। सिंपल वे में, तुम जैसे किसी से 100 रुपए का सामान खरीदे, 100 रुपए उसको देना है, दिस अमाउंट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। तो वो पेमेंट किस तरीके से हो रहा है, बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 2,70,000, 2,70,000 का कंपनी उसको क्या दे रही है, शेयर्स। एसेट कितने का ली, 3 लाख का, और उसको पेमेंट कैसे कर रही है, 2,70,000 का दे रही है इक्विटी शेयर, और 40,000 का उसको दे रही है बैंक ड्राफ्ट, बैंक से पेमेंट कर रही है। तो टोटल पेमेंट कितना कर रही है, 2,70,000, 3 लाख। हाँ 2,70,000 और 40,000, 2,70,000 का शेयर हो गया और 40,000 का बैंक ड्राफ्ट से, तो टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, 3,10,000। जबकि उससे एसेट कितने का खरीदी है, 3 लाख का, तो 10,000 तो ज्यादा पेमेंट हो रहा है ना। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो ज्यादा पेमेंट 10,000 का हो रहा है, ये डिफरेंस अमाउंट को क्या माना जाएगा। क्वेश्चन यही है, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज, और आपके पास 4 ऑप्शन है, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब भी हम लोग किसी को उसके परचेज प्राइस से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट उसको उसके वैल्यू के लिए करते हैं, समझ रहे हैं। और उस वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुडविल। तो जो आंसर दिए आप लोग वही होगा, आंसर क्या होगा, गुडविल। ए नंबर ऑप्शन। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, द फीचर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर। हाँ, इसमें पूछा है फीचर, तो पहला ऑप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा है परपेचुअल एक्सिस्टेंस, तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, और चौथा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तीनों ही होता है। फिर शेयर इशू एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड। अगर हम लोग फेस वैल्यू से ज्यादा में बढ़ाकर शेयर इशू करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, शेयर इशूड एट ए
प्रीमियम। प्रीमियम, बी नंबर ऑप्शन होगा। पॉइंट नंबर 5, If 5,000 equity share of ₹100 each are issued at a premium of 5%, then total amount of money received is। अगर हम लोग 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला इश्यू कर रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, माने 100 का चीज इश्यू होगा 5% बढ़ाकर, 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपया, मतलब इश्यू हो रहा है 105 में, तो 105 में इश्यू हो रहा है। देन टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इज, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड कितना आएगा? लिख के दिखाऊं? 5 लाख। आपके पास में कितना शेयर है? 5,000, और आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो 100 रुपया करके, नहीं 105 रुपया करके, है ना? कितना आएगा आपके पास? 5,25,000। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5,25,000 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 5,25,000। ठीक है, फिर Authorized capital means। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये हम लोग लास्ट क्लास से डिस्कस किए थे, किसी को याद है? ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। और बोला गया था ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे ज्यादा शेयर तुम मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो देखो अब ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। मिनिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, नो लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, और नन ऑफ दिस। मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि उससे ज्यादा शेयर आप मार्केट में इशू नहीं कर सकते जितना ऑथोराइज शेयर में लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल। 7 नंबर पढ़ो। The balance of securities premium account is shown in the balance sheet under। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग बैलेंस शीट के किस हेड के अंदर में दिखाते हैं? तो ये मैं बता दे रहा हूं आपको। 4 ऑप्शन दिया है, करंट लायबिलिटीज, बी है रिजर्व एंड सरप्लस, सी है शेयर कैपिटल, और डी है नन ऑफ दिस। आइडिया है किसी को? रिजर्व एंड सरप्लस होगा। हाँ ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में हम लोग दिखाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। फिर premium received on issue of shares can be used for। ओके, मतलब हम लोगों ने शेयर इश्यू करके जो प्रीमियम लाया है, एक्स्ट्रा पैसा, उसको किस लिए यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए होगा, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने के लिए कंपनी अपने प्रीमियम वाले अमाउंट को यूज करती है। समझे? इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो। The source of capital of a company are equity share। ओके, द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी के पास कैपिटल कहां से आता है? शुरू हम लोग वहीं से किए थे, याद है? कैपिटल से। तो पहला ऑप्शन दिया इक्विटी शेयर, दूसरा ऑप्शन दिया प्रेफरेंस शेयर, तीसरा ऑप्शन दिया प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर से भी कैपिटल कलेक्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर से भी होता है, ये तो आप देख लिए। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो मैं बता देता हूं, सुन लो। जैसे आपकी कंपनी चल रही है, हर साल प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट जो हर साल कमा रहा है वो जरूरी नहीं है कि सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट दे, कुछ पैसा वो रिजर्व करके रखता भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आप मान लो 100 रुपया प्रॉफिट कमाए, तो जरूरी नहीं कि 100 रुपया हम सारा का सारा डिविडेंड के रूप में बांट दें। हो सकता है हम 90 रुपया बांटे, 80 रुपया बांटे, और 20 रुपया क्या करें? अपने रिजर्व में रखें। और इसका क्राइटेरिया भी होता है, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। क्राइटेरिया होता है कि आपको कुछ पैसे रखने होंगे रिजर्व में। बात समझे? अब अगर मान लो हर साल हम 10 रुपया 20 रुपया करके भी जमा कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम में तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा
पैसा प्रॉफिट वाला जमा है ना रिजर्व में, उस पैसे को भी निकालकर हम लोग कैपिटल में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात समझे? इसी उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटल कंपनी का कहां कहां से आ सकता है, इक्विटी शेयर से भी आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर से भी आ सकता है, और जो कंपनी के पास पुराना प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ है वो निकाल के भी हम लोग कैपिटल में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर The part of authorized capital which is issued to public for subscription is हाँ, ये पार्ट भी हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे, याद है? ऑथोराइज कैपिटल के बाद कौन सा कैपिटल था, इशूड कैपिटल। एग्जाम्पल हम दिए थे कि अगर 1 लाख तुम्हारे पास ऑथोराइज कैपिटल है और कंपनी उसमें से 80,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है, उसका एक पार्ट, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इशूड कैपिटल। और क्वेश्चन देखो वही पूछा है, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल which is issued to public for subscription is called, ऑप्शन लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन बी होगा इशूड कैपिटल। ध्यान रखना, वर्ड से मैच करके मत लिखना। जैसे कोई वर्ड मैच कर लिया, क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन है, आंसर के ऑप्शन में सब्सक्रिप्शन है, टिक मार दिए, नहीं। ऑथोराइज कैपिटल का जो पार्ट मार्केट में दिया जाता है, पब्लिक को ऑफर किया जाता है, वो इशूड कैपिटल होता है। फिर इशूड कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक रियल में लेती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। समझ रहे हो? तो सब्सक्राइब कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, नॉट ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। सुने, ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट कौन होगा, इशूड कैपिटल, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। for purchase of a net asset of 2,50,000, purchase consideration is satisfied by issue of equity shares of 1 lakh and by cash 1 lakh. The difference is treated as. ओके, अच्छा इसमें ध्यान देना, शायद किसी को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हम लोग किसी का कुछ एसेट खरीदे हैं 2.5 लाख का और पेमेंट कर रहे हैं कैसे, 1 लाख का शेयर दे रहे हैं और 1 लाख रुपया कैश दे रहे हैं, तो टोटल कितना दे रहे हैं, 2 लाख। अभी जो एक क्वेश्चन आया था उसमें पेमेंट ज्यादा दे रहे थे, तो मैंने कहा कि जब हम लोग किसी को उसके जितना पेमेंट देना था उससे ज्यादा देते हैं तो हम लोग बोलते हैं हम उसके वैल्यू के लिए दे रहे हैं, वो अमाउंट चला जाता है गुडविल में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कम पेमेंट कर रहे हैं, जैसा इस क्वेश्चन में आया कि 2.5 लाख का एसेट खरीदे और पेमेंट कितना कर रहे हैं, 2 लाख। तो यहाँ भी जो 50,000 कम पेमेंट कर रहे हैं, जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में पूछा है वो किस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये हम लोग एक बार डिस्कस किए थे, शायद कुछ लोगों को याद होगा कि जब अमाउंट ज्यादा आता है तो वो ट्रांसफर होता है गुडविल में, और जब अमाउंट कम आता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। A limited purchase a machine for rupees 15 lakh from B Limited by issue of shares of 100 each at a premium of 25%. The number of share issue will be. ओके, एक लिमिटेड ए लिमिटेड परचेज किया एक 15 लाख का मशीन फ्रॉम बी लिमिटेड, और बोला है कि शेयर जो उसको इशू करेगा वो 100 रुपया ईच करके होगा, लेकिन एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 100 का 25% कितना होगा, 25। मतलब जो शेयर इशू होगा वो 100 रुपया में नहीं होगा, 125 रुपया में होगा। समझ रहे हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ शेयर विल बी इशूड, माने कितना शेयर इशू किया जाएगा। सुने, क्वेश्चन समझ आई ना? अब मैं लिख के आपको दिखा दूं, उसको पेमेंट कितना करना है, 15 लाख है ना, और हम लोग उसको जो शेयर इशू कर रहे हैं उसके एक शेयर का कितना वैल्यू निकल रहा है, 100 रुपया का है, बोला है 25% प्रीमियम में करना है, मतलब 100 प्लस 25 एक्स्ट्रा, तो शेयर का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 125। तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट आपका दिया उसको डिवाइड कर दोगे 125 से, 12,000। कितना आ रहा है, 12,000। ये जो 12,000 आ रहा है ना, ये 12,000 शेयर्स होगा। समझे? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए ही दिया है
12,000। देखा, जब भी ऐसे निकालना होगा ये सिस्टम अप्लाई कर लोगे, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय जो शेयर का प्राइस रहेगा। अगर वो बोलता कि 100 रुपया करके ही इशू कर रहा है तो हम लोग 15 लाख को 100 से ही डिवाइड कर देते हैं, 15,000 आ जाता। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। As per Companies Act 2013, which of the following is considered as a component of trade payable? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर में किस आइटम को लिया जाता है? 4 ऑप्शन दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेज, क्रेडिटर्स, सैलरी पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन ऑफ टैक्स दिया है। Creditor. क्रेडिटर्स को हम लोग ट्रेड पेबल के अंदर में कंसीडर करते हैं। फिर The authorized capital of the joint stock company is stated in the document. थोड़ा लाउडली पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। The The authorized capital of the joint stock company is stated in the document. Authorized capital किस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है? memorandum of पहला है ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है प्रोस्पेक्टस, चौथा है नन ऑफ दिस। आप लोग सब बोल रहे हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्योंकि अभी वो पढ़े थे, समझ रहे हैं? तो जैसे आप डिटेल में चीज को पढ़े रहते हैं ना, आपका दिमाग बोलता है कि ये होना चाहिए, समझे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्राइम और चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। उसी में कंपनी का ये ऑथोराइज कैपिटल का भी डिटेल्स लिखा रहता है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। preference shareholder get dividend at fixed rate. फिक्स रेट अभी डिस्कस किए हम लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या होता है? फिक्स रेट। ठीक है, फिर The part of authorized capital which is issued in public for subscription is called issued capital. हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी आया था ना कि ऑथोराइज कैपिटल का कौन सा पार्ट जो इशू होता है, सब्सक्राइब होता है पब्लिक के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? था ना, क्या बोले इसका नाम? इशूड capital. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Who are the owners of the company? 4 ऑप्शन है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, क्रेडिटर्स। Shareholders. शेयर होल्डर्स क्योंकि वही कैपिटल लगा रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या नाम बोलेंगे? ओनर। फिर What is the most important document of company? कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? अभी हम लोग डिस्कस किए, प्राइम डॉक्यूमेंट या चार्टर डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सा ऑप्शन में दिया है? सी नंबर। ठीक है। What should be the maximum number of members of a private limited company? ओके, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 50. 50। तो आप इसका ऑप्शन देखकर बोल रहे हो। 200. हाँ, ये सही बोली। प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अब 200 है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो आप याद रखिएगा, बात समझे? ध्यान में रखिएगा, वो ऑप्शन ही होना चाहिए। ठीक है, उस समय 50 होगा तो 50 दिया गया है, अभी तो 200 है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी किया जाएगा तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट ऑप्शन चेंज करके देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? फिर ये तो क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग बुक में आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन कौन सा है, यही वाला है, यही बोल देते हैं। ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बदलाव हो सकती हैं, समझ रहे हो, और उसमें करेक्शन हो सकता है। फिर In which account the amount received over and above the nominal value of share should be credited? देखिए, इसी क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं हम कि इसमें ऑप्शन गलत दिया है। मेरे हिसाब से तो भाई यही है। सुने, पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद ऑप्शन समझना। क्वेश्चन बोल रहा है इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, एक बात यहाँ देखिए, ये जो फेस वैल्यू है जो अभी हम लोग डिस्कस किए, इसी को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। सुने,
नॉमिनल वैल्यू में अगर तुम इशू करते हो तो उसको बोलते हैं इशू एट पार, और नॉमिनल वैल्यू से बढ़ाकर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। तो जो बढ़ा हुआ पैसा तुम्हारे पास आएगा उसको तुम क्या नाम दोगे? प्रीमियम। उसको हम लोग पूरा नाम देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सुने, अब जरा क्वेश्चन को एक बार केयरफुली देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो जो बढ़ा हुआ पैसा हमारे पास आएगा उसको हम लोग किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा है ना। अब 10 सेकंड टाइम लीजिए, देख लीजिए। हाँ, यही पूछा है ना कि जो हमारे पास इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड बी क्रेडिटेड। माने तुम्हारे नॉमिनल वैल्यू से ओवर में जो पैसा आएगा तुम्हारे पास उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पूछ रहा है वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो वो तो उसी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए जो उसका नाम है, और उसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखा? अब वो ऑप्शन है इसमें? नहीं। लेकिन जब वो ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना, नन ऑफ दिस। दिखाई दिया? पहला है क्या? शेयर एप्लीकेशन, दूसरा है शेयर अलॉटमेंट, सी में है शेयर कैपिटल, और डी में है ना नन ऑफ दिस। तो जब वो ऑप्शन नहीं है तो हम किस में टिक मारेंगे? नन ऑफ दिस में मारेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन आप बुक में जाकर देखोगे आंसर क्या दिया है? शेयर कैपिटल। समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस। सुने, और लास्ट एक क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। बोल रहा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी इशू नहीं कर सकती। 4 ऑप्शन है, बोनस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। हाँ, जैसे अगर मान लो कुछ याद ना हो तो हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ये तो होता ही है, ये भी होता ही है, ऐसा करते हैं ना। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर इशू करता ही है, इक्विटी भी करता ही है, तो 2 तो नहीं होगा। अब 50-50 हो गया। तो अब है बोनस शेयर और क्या? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो तुम देखोगे कि जब लॉन्ग डिस्कशन होता है तो उसमें आता है कि कंपनी बोनस देती है, तो किसी का दिमाग बोले बोनस भी तो देती ही है, तो क्या नहीं देती है? तो ये वर्ड कभी नहीं आया, यही होगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सुने, तो अभी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन में जाएंगे। ट्रू फॉल्स, फिल इन द गैप्स, और सबसे मजेदार असर्शन एंड रीजनिंग।